Peace. Hello friends, welcome again. Today we will discuss our new topic, circular seating arrangement. As you know friends, mostly 5 to 6 marks question comes from this topic. So I made this video, and after watching this video you can solve any question on circular seating arrangement in very less time. So without wasting time, let's start. A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table facing the center. Each of them has a different profession, that is doctor, engineer, pilot, architect, banker, teacher, politician and businessman. कह रहा कि 8 लोग सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं और सभी के फेस सेंटर की तरफ है और सभी अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं. So to solve this type of question friends, first we have to create circles. I have already created 3 circles and placed 8 persons in each circle, and I used only 3 circles because most of the questions can be solved using 3 circles. Only in few of them we need 4th circle. So generally we take 3 circles. Now let's see the first point. First point is the politician sits third to the right of G. कह रहा है कि जो पॉलिटिशियन है वो जी के थर्ड राइट पे बैठा है. हम जी को कहीं पे भी ले सकते हैं. सो एज्यूम जी एज हियर. और जी के थर्ड राइट पे पॉलिटिशियन है. और जैसा कि हम जानते ही हैं कि एवरीबडी इज फेसिंग द सेंटर. और जब भी सबके फेस सेंटर की तरफ हो, सो फॉर राइट हैंड साइड वी गो एंटी क्लॉकवाइज एंड फॉर लेफ्ट हैंड साइड वी गो क्लॉकवाइज. और जी के थर्ड राइट पे पॉलिटिशियन है मीन्स फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट और थर्ड राइट मीन्स यहाँ पे होगा पॉलिटिशियन. इस सर्कल में भी जी को यहाँ ले लेते हैं और पॉलिटिशियन हो गया यहाँ पे. थर्ड सर्कल में भी जी को यहाँ ले लेते हैं और पॉलिटिशियन हो गया यहाँ पे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी. कह रहा जो सी है वो जी का इमीडिएट नेबर है और जी तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठ चुका है. मीन्स सी या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे. हम सी के बारे में श्योर नहीं है, सो वी राइट दिस पॉइंट इनसाइड द सर्कल. तो सी या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे. सी या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे. सी या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट इज द आर्किटेक्ट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी. कह रहा है कि जो आर्किटेक्ट है वो सी के सेकंड राइट पे बैठा हुआ है. अगर सी यहाँ होगा तो इसका सेकंड राइट यहाँ होगा. मीन्स यहाँ पे आर्किटेक्ट बैठा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉलिटिशियन बैठा है. मीन्स सी यहाँ नहीं होगा, सी यहीं होगा और उसका सेकंड राइट यहाँ होगा. मीन्स यहाँ पे आर्किटेक्ट होगा. इस केस में भी सी यहाँ नहीं होगा और यहाँ पे आर्किटेक्ट होगा. इस केस में भी सी यहाँ नहीं होगा और यहाँ पे आर्किटेक्ट होगा. और सी की पोजीशन कंफर्म हो चुकी है, सो वी राइट सी आउटसाइड. सी, सी एंड सी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच. कह रहा है कि जो बी है वो एच के थर्ड राइट पे बैठा है और अभी तक ना तो हमें एच के बारे में कुछ बताया हुआ था ना ही बी के बारे में. तो वी राइट दिस पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल. पहले एच, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट पे कौन है? बी. एंड एच इज नाइदर ए पॉलिटिशियन नोर एन आर्किटेक्ट. कह रहा है कि एच जो है वो ना तो पॉलिटिशियन है ना ही आर्किटेक्ट है. सो वी राइट एच एंड कैंसल इट, 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 एच एंड कैंसल इट. Now let's see the next point. Next point is only one person sits between C and teacher. कह रहा है कि C और टीचर के बीच में केवल एक ही पर्सन बैठा है. C तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, मीन्स टीचर या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे. और यहाँ पे तो ऑलरेडी आर्किटेक्ट बैठा है, मीन्स टीचर यही होगा. सो वी राइट टीचर. यहाँ पे भी टीचर और यहाँ पे भी टीचर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज A and F आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर. कह रहा है जो ए एंड एफ है वो एक दूसरे के नेबर है और अभी तक ना तो हमें ए के बारे में कुछ बता रखा था ना ही एफ के बारे में. सो वी आल्सो राइट दिस पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल. मीन्स पहले ए हो सकता है और उसके राइट में एफ हो सकता है, या फिर पहले एफ हो सकता है और उसके राइट में ए हो सकता है. बोथ द केसेस कैन बी पॉसिबल. एंड नाइदर ए नोर एफ इज ए पॉलिटिशियन. कह रहा है कि ए और एफ भी पॉलिटिशियन नहीं है. एच तो ऑलरेडी पॉलिटिशियन नहीं है और ए और एफ भी पॉलिटिशियन नहीं है. सो वी राइट ए, एफ
and cancel them. A, F and cancel them. A, F and cancel them. Now next point is the doctor sits second to the right of A. कह रहा है कि जो डॉक्टर है वो ए के सेकंड राइट पे बैठा हुआ है और अभी तक हमें बताया हुआ था ए और एफ एक साथ बैठे हैं और इस केस के हिसाब से अगर फर्स्ट राइट पे एफ बैठा है तो सेकंड राइट पे डॉक्टर बैठा है और अगर एफ लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है तो फर्स्ट राइट पे कोई पर्सन होगा और सेकंड राइट पे कौन है डॉक्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज टू पीपल सिट्स बिटवीन डी एंड इंजीनियर. कह रहा है कि डी और इंजीनियर के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं. मीन्स या तो पहले डी होगा, दो पर्सन बीच में होंगे और थर्ड राइट पे कौन होगा इंजीनियर, या फिर इंजीनियर पहले होगा, दो पर्सन बीच में होंगे और थर्ड राइट पे कौन होगा डी. एंड डी इज नॉट ए पॉलिटिशियन. कह रहा है कि डी भी पॉलिटिशियन नहीं है. सो वी राइट डी एंड कैंसल इट, डी एंड कैंसल इट, डी एंड कैंसल इट. Now next point is the pilot is not an immediate neighbor of politician. कह रहा है कि जो पायलट है वो पॉलिटिशियन का इमीडिएट नेबर नहीं है. पॉलिटिशियन तो यहाँ पे बैठा है, मीन्स पायलट ना तो यहाँ पे हो सकता है ना ही यहाँ पे. तो वी राइट पायलट एंड कैंसल इट, 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 पायलट and cancel it. Now last point is the banker sits second to the left of A. कह रहा है कि जो बैंकर है वो A के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है और A तो हमारा यहाँ गिवन है मीन्स फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट पे कौन है बैंकर. इस केस में फर्स्ट लेफ्ट पे तो F बैठा है मीन्स सेकंड लेफ्ट पे कौन है बैंकर. नाउ वी कैन सी दैट आवर ऑल पॉइंट्स आर कंप्लीटेड बट आवर सर्कल्स आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड. So we will try to fill the circle with the given data. और जैसा कि हम देख सकते हैं पॉलिटिशियन ना तो H हो सकता है, ना ही A हो सकता है, ना ही F हो सकता है, ना ही D हो सकता है और C और G तो ऑलरेडी अपनी प्लेस पे बैठे हुए हैं. मीन्स रिमेनिंग रह गए B और E. मीन्स पॉलिटिशियन या तो B है या फिर E है और B के बारे में बताया हुआ है H के थर्ड राइट पे B बैठा है. मीन्स अगर पॉलिटिशियन B होगा तो H को यहाँ पे होना चाहिए था बट यहाँ पे तो ऑलरेडी जी बैठा हुआ है. मीन्स पॉलिटिशियन बी भी नहीं हो सकता, पॉलिटिशियन डेफिनेटली ई ही होगा. सो वी राइट ई हेयर, ई पॉलिटिशियन एंड इस केस में भी ई. नाउ ओनली 5 केसेस आर रिमेनिंग, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड वी विल ट्राई टू फिल द सर्कल विद दिस 5 केसेस. और इन 5 केसेस में से बैंकर वाले जो दो ये केस है वो सबसे बड़े केस है. मीन्स इसी में सबसे ज्यादा पर्सन्स के बारे में बताया हुआ है. तो हम इसी से ही सर्कल फिल करने की कोशिश करेंगे. मान लो अगर बैंकर यहाँ पे बैठा हो तो फर्स्ट केस के हिसाब से बैंकर स्पेस ए, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी जी है मीन्स यहाँ पे बैंकर नहीं हो सकता. और सेकंड केस के हिसाब से भी बैंकर यहाँ पे हो ही नहीं सकता. और अगर सी पे बैंकर ले ले तो बैंकर स्पेस ए एफ डॉक्टर, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉलिटिशियन है मीन्स बैंकर यहाँ पे भी नहीं बैठा हो सकता दोनों केस के हिसाब से. और अगर बैंकर को यहाँ पे ले लें तो बैंकर स्पेस ए एफ, बट यहाँ पे तो एफ हो ही नहीं सकता तो फर्स्ट केस तो रॉन्ग हो गया. और सेकंड केस देख लेते हैं, बैंकर एफ ए स्पेस डॉक्टर, ये केस पॉसिबल है. सो वी राइट बैंकर एफ ए स्पेस एंड डॉक्टर. नाउ इस सर्कल को देख लेते हैं. यहाँ पे तो आर्किटेक्ट बैठा है मीन्स यहाँ पे बैंकर नहीं बैठा हो सकता. तो अगर बैंकर यहाँ पे बैठा हो तो बैंकर स्पेस ए एफ डॉक्टर, ये केस पॉसिबल है. सो वी राइट बैंकर स्पेस ए एफ और डॉक्टर. और सेकंड केस के हिसाब से बैंकर एफ, बट यहाँ पे एफ तो हो ही नहीं सकता था इसलिए सेकंड केस रॉन्ग हो गया. नाउ इस सर्कल को देख लेते हैं. यहाँ पे तो पॉलिटिशियन बैठा है मीन्स यहाँ पे बैंकर हो नहीं सकता. लास्ट पोजीशन रेडी बैंकर के लिए ये. और अगर बैंकर यहाँ पे बैठा हो तो बैंकर स्पेस ए एफ, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी सी है मीन्स फर्स्ट केस तो रॉन्ग हो गया. तो सेकंड केस देख लेते हैं, बैंकर एफ ए स्पेस डॉक्टर, ये केस भी पॉसिबल है. तो वी राइट बैंकर एफ ए स्पेस
और डॉक्टर। नाउ थर्ड केस को देख लेते हैं जिसमें गिवन है एच के थर्ड राइट में कौन है, बी। और एच और बी के लिए इस सर्कल में केवल 3 ही पोजीशन बची है, 1 2 3। और अगर एच यहाँ होगा तो उसका थर्ड राइट 1 2 3 मीन्स यहाँ पे बी होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी सी है, मीन्स एच यहाँ पे नहीं हो सकता। और अगर एच यहाँ पे हो तो उसका थर्ड राइट 1 2 3। और यहाँ पे तो ऑलरेडी जी है, मीन्स एच यहाँ पे भी नहीं हो सकता। और अगर एच यहाँ पे हो तो उसका थर्ड राइट 1 2 3, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी एफ है, मीन्स ये सर्कल रॉन्ग है। अब इस सर्कल को देख लेते हैं। इस सर्कल में भी केवल 3 ही पोजीशन बची है एच और बी के लिए, एक ये वाली, एक ये और एक ये गिवन है। यहाँ पे तो एच हो नहीं सकता, मीन्स एच या तो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे। और अगर यहाँ पे होगा तो उसका थर्ड राइट 1 2 3, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी एफ है, मीन्स एच यहाँ पे भी नहीं हो सकता। और अगर एच यहाँ पे हो तो उसका थर्ड राइट 1 2 3, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी सी है, मीन्स एच यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो ये सर्कल भी रॉन्ग है। नाउ ओनली दिस सर्कल इज रिमेनिंग, और इस सर्कल में भी केवल 3 पोजीशन बची है, एक ये और एक ये। और अगर एच यहाँ पे हो तो उसका थर्ड राइट 1 2 3, और यहाँ पे बी हो सकता है, तो वी राइट एच एंड बी। और ये पोजीशन रिमेनिंग रहेगी, यहाँ पे कौन बैठा होगा, डी। नाउ ओनली दीज 2 केसेस आर रिमेनिंग, और इन दोनों केसेस के हिसाब से डी के या तो थर्ड राइट पे इंजीनियर है या फिर थर्ड लेफ्ट पे, और डी तो यहाँ पे बैठा है और उसका फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी टीचर बैठा है, मीन्स यहाँ पे इंजीनियर नहीं बैठा हो सकता। सो वी गो थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट। तो यहाँ पे हो गया इंजीनियर। ओनली 2 प्रोफेशंस आर रिमेनिंग नाउ, वन इज पायलट एंड अदर इज बिजनेसमैन। और ए तो पायलट हो नहीं सकता, मीन जी ही पायलट होगा, और ए क्या होगा, बिजनेसमैन। नाउ वी कैन सी दैट आवर सर्कल इज कंप्लीटेड, and in this way friend we can solve all the question on circular seating arrangement in very less time. Now we move on to our questions. Before starting the first question friends, please click on the like button down below to have more videos like this. Now first question is, what is the position of F with respect to the politician? F की position बतानी है with respect to the politician. politician यहाँ बैठा है और F यहाँ पे है, means first right और second right. So our answer will be C, second to the right. Now second question is, who sits exactly between the teacher and the engineer? टीचर और इंजीनियर के बीच में कौन बैठा है? टीचर यहाँ पे बैठा है और इंजीनियर यहाँ पे बैठा है, और इन दोनों के बीच कौन बैठा है? डॉक्टर। So our answer will be C, only the doctor. Now we move on to our next question. Next question is, 4 of the following are alike in a certain way based on the given seating arrangement and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? हमें बताना है इन 5 पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। जी डॉक्टर, जी यहाँ पे बैठा है और डॉक्टर यहाँ पे, मीन्स सेकंड टू दी लेफ्ट। ई आर्किटेक्ट, ई यहाँ पे बैठा है और आर्किटेक्ट यहाँ पे, मीन्स सेकंड टू दी लेफ्ट। डी पायलट, डी यहाँ पे है और पायलट यहाँ पे, ये भी सेकंड टू दी लेफ्ट ही है। ई पॉलिटिशियन, ई और पॉलिटिशियन, ई ही पॉलिटिशियन है, सो आवर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जी? जी का प्रोफेशन बताना है, और जी का प्रोफेशन क्या है? पायलट, सो आवर आंसर विल बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is true with respect to the given seating arrangement? हमें बताना है इन 4 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ट्रू है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, D is an immediate neighbor of G। कह रहा है कि जो D है वो G का immediate neighbor है। D यहाँ पे बैठा है और G यहाँ पे, और D G का immediate neighbor नहीं है, so ये पॉइंट रॉन्ग हो गया। Now next point is, the banker and the teacher are immediate neighbor of each other। कह रहा है कि बैंकर और टीचर एक दूसरे के नेबर है। बैंकर यहाँ पे बैठा है और टीचर यहाँ पे, तो ये एक दूसरे के नेबर नहीं है, तो ये भी पॉइंट रॉन्ग है। नेक्स्ट पॉइंट इज, द डॉक्टर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बिजनेसमैन। कह रहा है कि जो डॉक्टर है वो बिजनेसमैन के सेकंड राइट पे बैठा है। बिजनेसमैन यहाँ है और डॉक्टर यहाँ पे, और डॉक्टर सेकंड राइट पे बैठा है, सो ये पॉइंट ट्रू है। सो आवर आंसर विल बी सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई? ई का प्रोफेशन बताना है, और ई का प्रोफेशन क्या है?
politicians. So our answer will be D. That's it guys for this video. If you guys wanna see more videos like this, click on the subscribe button down below, and as always, thanks for watching.